बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अभी मैंने जो ये फारसी का मुहावरा पढ़ा, इसका मतलब है कि नेक लोगों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देती है और बुरे लोगों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देती है। आज हम इसी को गहराई से समझेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आम हैं, लेकिन इसी के अंदर कुछ ऐसे राज पोशीदा हैं जिसको आज हम जानेंगे और आज से ही इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी। संगत का और सोहबत का इतना गहरा असर होता है। आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे दोस्ती रखते हैं, उसका इतना गहरा असर होता है, इतना गहरा असर होता है कि आप उस जैसे हो जाते हैं। अगर आप किसी अच्छे इंसान के पास बैठते हैं, अहले दिल के पास बैठते हैं, अहले मार्फत के पास बैठते हैं, आपकी जुबान से खुद ब खुद अल्लाह का जिक्र शुरू हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठते हैं जो बस जुबानी बदकलामी करता है, गलत अल्फाज बोलता है, आप कुछ दिन के अंदर आप नोटिस करेंगे कि वही अल्फाज, वही गालियां आपकी जुबान पर जारी हो। आप अपने घर में अचानक बोल रहे थे, जुबान से गाली निकल गई। आपने कभी गाली नहीं सीखी थी, आपके घर में कभी गाली नहीं बोली गई थी, लेकिन आप जिसकी संगत में बैठे हैं वो गालियां बकता है, वही गालियां आपकी जुबान पर आना शुरू हो गई। तो किसी से दोस्ती करना, किसी से प्यार करना, उसका इतना गहरा असर होता है। आप किसी को दोस्त बना लीजिए, उस जैसे हो जाएंगे। कुछ दिन बाद अपने आप को चेक करके देखिए, आप उस जैसे हो चुके हैं। दोस्त को तो छोड़िए, इंसान दुश्मन के जैसा हो जाता है। किसी को दुश्मन बना ले तो उस दुश्मन जैसा हो जाता है, क्योंकि उस जैसा सोचता है, उस जैसी फिक्र करता है, उससे बचना कैसे है, उसकी चालों से कैसे बचना है, उसके लिए क्या चालें चलनी है। तो दुश्मन भी एक दूसरे के बारे में सोचते 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 एक जैसे हो जाते हैं। दुश्मन को भी छोड़िए, वो भी एक इंसान है। जानवरों की मिसाल ले लीजिए। बुजुर्ग फरमाते हैं, कोई इंसान किसी जानवर के साथ अगर काफी अरसे तक रह ले तो वो उस जैसा हो जाता है। फरमाते हैं, गाय पाले तो उसके अंदर आजिज़ी इनकिसारी आ जाती है। कोई ऊंट पाले, ऊंट के अंदर कीना होता है तो उसके अंदर कीना आ जाता है। कोई शेर पाले तो उसके अंदर बहादुरी आ जाती है। घोड़ा पाले तो उसके अंदर बहादुरी आ जाती है। तो जब सोचिए, जानवरों की आदतें इंसान के अंदर आ सकती हैं, तो अहले मार्फत की आदतें क्यों नहीं आ सकती? अल्लाह वालों की आदतें क्यों नहीं आ सकती? अहले दिल की आदतें क्यों नहीं आ सकती? जब एक जानवर की संगत में रह के इंसान तब्दील हो सकता है, तो अल्लाह के वली की संगत में रह के क्यों नहीं बदल सकता? दोस्ती का, किसी को चाहने का इंसान के दिल और दिमाग पर बड़ा गहरा असर होता है, बहुत गहरा असर। आज लोग कहते हैं कि हमने अपनी बच्चियों को आज़ाद कर दिया है और उनको अच्छाई और बुराई के बारे में सब कुछ बता दिया है। उनको बता दिया है कि किसी गलत इंसान से दोस्ती नहीं करनी। अरे बेवकूफ, दोस्त भी गलत होता होगा? अरे दोस्त भी कहीं गलत होते हैं? एक बार इंसान जब दोस्त बन जाए तो गलत होने का तो सवाल ही नहीं है। होगा, दुनिया की नजर में होगा, दुनिया की नजर में बुरा होगा, दुनिया की नजर में शराबी जुआरी होगा। एक दोस्त की नजर में तो फिर उससे अच्छा कोई होता ही नहीं। आप किसी ऐसे शख्स की मिसाल ले लीजिए कि बस्ती में जिसकी सबसे बुराई होती, सबसे ज्यादा बुराई होती, लोग जिसको सबसे बुरा जानते हो, हर इंसान उसकी बुराई करता हो, गाली बकता हो, और फिर आप उसके दोस्त के पास जाइए, उसकी तारीफ की पुल बांध देगा, इतनी तारीफ करेगा, इतनी हमदर्दी बताएगा, इतने इंसानियत का मसीहा बताएगा उसको कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो मसला ये नहीं है कि आपने अच्छाई और बुराई के बारे में समझा दिया है, मसला ये है कि उसको ऐसे माहौल में ही नहीं भेजना है कि जहां ऐसे लोगों से उसे दोस्ती करनी पड़े।